हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जीए हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं जीए हाईटेक क्लासेस कलम से क्रांति। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता पढ़ाई थी और उस पर न्यूमेरिकल हमने बताए थे। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और शेयर ज्यादा से ज्यादा जितना करेंगे उतना ही बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा, तो शेयर सबसे ज्यादा करें प्लीज। एक शेयर करने से कोई आप लोगों का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो जब आप लोगों का नुकसान नहीं होगा तो मेरा भी नुकसान नहीं होगा, तो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हो सकता हो शेयर करने से ऐसे बच्चे की किस्मत खुल जाए जिससे कि वो पढ़ सके, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आप लोगों को मैं आज पार्ट 8 में द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बताऊंगा। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, सबसे पहले डाल लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता ये क्या होती है। हमने द्रव्यमान प्रतिशतता बताई, आयतन प्रतिशतता बताई। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो चलो इस पे हम बताते हैं, जल्दी से डिफिनेशन लिखिए। किसी विलयन के किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के, किसके, विलेय के ग्रामों में, विलेय के ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान या विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। लिख लीजिएगा इसके नीचे, इसे W/V से, क्योंकि W पहले द्रव्यमान है तो W, फिर उसके बाद आयतन है तो V, W/V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ये। इसके बाद में इसका आता है नीचे फार्मूला, वो फार्मूला लिख लीजिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलेय का द्रव्यमान लिख लीजिए, सॉरी, विलेय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, और विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ये आपका फार्मूला हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पे। हमने क्या बताया, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे एक न्यूमेरिकल अभी हम बताएंगे आप लोगों को। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। तब तक मैं एक आप लोगों को एक मोटिवेट शायरी सुना रहा हूं। मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। जिस तरह से आप लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान नहीं मिलता है, उसी तरह से बिना परिश्रम के आप लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग परिश्रम नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा।
तो जैसा आप लोग करेंगे वैसे आप लोगों को मिलेगा। तो आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और परिश्रम करना स्टार्ट करिए। ये लिख लिया सारे बच्चों ने। तो अब इस टॉपिक पे हम एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो जल्दी से न्यूमेरिकल लिखिए। 40 ग्राम सुक्रोज को, ये क्वेश्चन है हमारा, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलने पर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलने पर 500 ml विलयन बनाया गया और इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब फार्मूला तो सब लोग जानते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का आयतन ml में गुणे 100। तो सबसे पहले सुक्रोज का भार मतलब विलेय का द्रव्यमान हमें कितना दिया? 40 ग्राम। हमने बताया था सवाल में जो चीज कम मात्रा में दी होगी वो विलेय होगा, वो क्या होगा? विलेय। जो ज्यादा मात्रा में होगी वो क्या होगा? विलायक या विलयन। तो इसमें सीधे सीधे कह दिया गया है विलयन, तो ये सीधे हमारा क्या हो गया? विलयन। तो सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया हमें? विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 ग्राम और विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ml। अब हमें ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो सीधे फार्मूला लगाइए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान मतलब 40 बटे विलयन का द्रव्यमान मतलब 500 गुणे में कितना? 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 5 एकम 5 वर्ग 40, यानी कि कितना आ गया? 8%। यानी कि इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी आ गई हमारी? 8%। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि इतना सरल न्यूमेरिकल है। अब दूसरा न्यूमेरिकल सेम है, सेम इसी पे हम दे रहे हैं। ये जो जहां पे 40 है वहां पे 80 ग्राम कर लीजिएगा, जहां पे 500 है वहां पे 800 ग्राम कर लीजिएगा और आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना होगा। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट पर मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पीपीएम में सांद्रता मतलब पीपीएम में सांद्रता पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में 10 लाख भागों में उपस्थित जो हमारी विलयनों की संख्या होती है उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब पीपीएम, पीपीएम भी इसे कहते हैं। तो लिख लीजिए, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के 10 लाख, विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, पार्ट पर मिलियन कहलाती है। पीपीएम कहलाती है। किसमें उपस्थित होती है? 10 लाख भागों में उपस्थित होती है या होती हो, पीपीएम कहलाती है। क्या बताया?
किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या। विलेय पदार्थ हमने बताया था, देखो विलयन होता है उसमें एक विलेय होता है एक विलायक होता है। विलेय मतलब कम पदार्थ, मतलब किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो, यानी कि विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। तो इसके नीचे फार्मूला लिख दीजिए, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख, 10 लाख, इसीलिए यहाँ पे गुणे 10 की पावर 6 आया। आयतन प्रतिशतता में 100, द्रव्यमान प्रतिशतता में 100, यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में 100, लेकिन पीपीएम में यहाँ पे कितना आ गया 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, तो इसीलिए यहाँ पे 10 लाख लिखा गया है। ठीक, तो अब आता है इसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल, तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। अगर जो न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा तो इसकी डिफिनेशन जरूर पूछी जाएगी, लेकिन पूछी 100% जाती है। तो न्यूमेरिकल लिख लीजिए, लिख लीजिए 100 ग्राम टूथपेस्ट में, 100 ग्राम मान लीजिए कोई हमारा क्या है टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन में, पीपीएम में किसका सांद्रण ज्ञात करना है, फ्लोराइड का, फ्लोराइड, फ्लोराइड का सांद्रण, सांद्रण ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है आपको। हमने फार्मूला क्या बताया अभी पीपीएम वाला, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। तो हमने न्यूमेरिकल दिया उस पे 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया था जब विलयन हमें दिया होगा तो उसमें जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा हमारा विलेय। तो 0.4 ग्राम जो है वो हमारा क्या है विलेय है, और जो हमारा ज्यादा है 100 ग्राम वो हमारा क्या है विलायक है। ये ध्यान रखना जरूर, मतलब जो कम मात्रा में दिया होगा वो विलेय, जो ज्यादा मात्रा में दिया होगा वो विलायक होगा। ये हम समथिंग 4 बार चौथी क्लास में हमने डिस्कशन इसका किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि शुरू से देखिएगा हमारी क्लासें, ठीक है, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। केमिस्ट्री सबसे टफ मानी जाती है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहे हैं आप लोगों को। तो लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है विलेय का द्रव्यमान कितना दिया 0.4 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान हमें दिया है 100 ग्राम। अब सीधे फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो लिख लीजिए पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना 0.4 बटे 100 विलयन का गुणे 10 की पावर 6। अब देखो 10 की पावर 6 है, एक यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा ना। तो 4 बटे, या सीधे ऐसे करो 4 गुणे 10 की पावर 6, और ये 3 0 ये ऊपर चले जाएंगे तो कहाँ के हो जाएंगे माइनस के। तो 4 गुणे 10 की पावर 3, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये किसमें आ जाएगा हमारा पीपीएम की ये सांद्रता आ जाएगी हमारी, ये पीपीएम की सांद्रता आ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक मैं लाऊंगा और इसी तरह से चलते रहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उतना ही बच्चों को प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो फीस नहीं दे सकते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप लोग
बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इसको। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट तो बिल्कुल करें। कमेंट में जो हमने न्यूमेरिकल दिया है आप लोगों को, जो अभी पहला, वो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। और इस पे चलो एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, ये जहाँ पे 100 दिया है वहाँ पे 200 कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 0.8 ग्राम, और बाकी जो न्यूमेरिकल होगा वो लगा करके हमें बताइएगा आप। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।